पिछले कुछ समय से भारतीय सरकार विदेशों से और खासकर चाइना से इंपोर्ट पर रोक लगाने की बेहद ज्यादा कोशिशों में लगी है। मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत की गई। आत्मनिर्भर अभियान को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया और कई सारे सेक्टर्स को PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के साथ जोड़ा गया। लेकिन इसके बावजूद भारत के इंपोर्ट्स में कोई भी खास कमी देखने को नहीं मिल रही थी। चाइना के साथ तो हमारा ट्रेड इस साल $100 बिलियन के पार भी जा चुका है। टू बी प्रिसाइज, अक्टूबर के एंड तक भारत और चाइना के बीच ट्रेड पहुंच गया है $102 बिलियन। और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि चाइना ने हमको बेचे हैं $78 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स, जबकि भारत ने चाइना को केवल $23 बिलियन की आइटम्स एक्सपोर्ट किए हैं। कहाँ 78 और कहाँ पर $23 बिलियन। ये हाल तो तब है जब इस फाइनेंशियल ईयर को खत्म होने में अभी भी 5 महीने बाकी हैं। तो आप सोच ही लो कि भारत के इंपोर्ट्स कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। ये तो हम सबको पता है कि भारत आर्थिक महाशक्ति तभी बन सकता है जब हम अपने इंपोर्ट बिल को कम करेंगे और भारत को एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बनाएंगे। ऐसे में भारतीय सरकार को तो कोई ठोस कदम उठाना ही था, जिसके बाद भारतीय सरकार ने एक बड़ा निर्णय ले लिया है। लेकिन मोदी सरकार के इस फैसले से न सिर्फ चाइना बल्कि अमेरिका, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, बांग्लादेश और दुनिया के बाकी वो सभी देश प्रभावित होंगे जिनसे हम कोई ना कोई आइटम परचेज करके भारत में इंपोर्ट करवाते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो रिसेंटली भारत के बाहर से आने वाले सभी फूड प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करने का फैसला किया था, ये उसके बाद एक और बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला होने वाला है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द इकोनॉमिक्स टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के टोटल इंपोर्ट बिल्स को कम करने के उद्देश्य से भारतीय सरकार की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद कुल 102 प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई है। 102 प्रोडक्ट्स की लिस्ट में वो हर एक आइटम शामिल है जिसको भारत बहुत ही बड़ी संख्या में कई सारे बिलियन डॉलर्स खर्च कर हर साल विदेशों से इंपोर्ट करता है। फिर वो चाहे चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर किसी वेस्टर्न या यूरोपियन देश से क्यों ना इंपोर्ट होती हो। यानी एक तरह से कह लो कि ये टॉप 102 इंपोर्ट आइटम्स की लिस्ट है, जैसे कि कोकिंग कोल, केमिकल्स, डिजिटल कैमरा, सेमीकंडक्टर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह वगैरह। लगभग ये सभी और इनमें से मैक्सिमम आइटम्स हम भारत के अंदर भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसलिए लिस्ट बनाने के बाद भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने लिस्ट में मौजूद हर एक आइटम को अलग अलग करके उसी से रिलेटेड मिनिस्ट्री को भेज दिया है। जैसे कि 102 आइटम्स की लिस्ट में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं उसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT को भेज दिया गया है। ठीक इसी तरह बाकी की 102 आइटम्स को भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज को भेजा गया है और उनको ये 102 आइटम्स बांटकर ये कार्य सौंपा गया है कि इन सब 102 आइटम्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज को एनहेंस किया जाए, ताकि हमें ये आइटम्स चाइना समेत दुनिया के बाकी देशों से इंपोर्ट ना करवानी पड़े और हमारी डिमांड डोमेस्टिक मार्केट से ही पूरी हो जाए। इसी साल मार्च से अगस्त महीने तक के डेटा पर नजर डालें तो इन सब 102 आइटम्स का भारत के टोटल इंपोर्ट्स में 57.66% शेयर था। इसीलिए मोदी सरकार ने सारी आइटम्स थोड़ा प्रैक्टिकल वे में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, हैवी इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ऑयल एंड नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, फूड प्रोसेसिंग और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल को बांट दी है, ताकि किसी भी एक मिनिस्ट्री के ऊपर बर्डन ना बढ़े और आउटपुट ज्यादा हो। काम डिवाइड होने के कारण उम्मीद है कि ये सारी मिनिस्ट्रीज ज्यादा आउटपुट देंगी और आने वाले सालों में रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिलेंगे। वैसे भारतीय सरकार तो खैर कोशिश कर ही रही है, लेकिन हम सबके योगदान के बिना आई डोंट थिंक कि कुछ मेजर चेंज आएगा। हमको भी आदत डालनी पड़ेगी कि जब भी हम मार्केट में कुछ आइटम परचेज करें तो वो मेड इन इंडिया हो। पहले ये चीज सुनिश्चित करें, उसी के बाद वो आइटम परचेज करें, वरना आप किसी और विकल्प के ऊपर जा सकते हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि ये जो हाई इंपोर्ट वाली 102 आइटम्स की लिस्ट को भारतीय सरकार ने जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज में बांट दिया है, ये वाला आइडिया काम करेगा? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।